रोजमर्रा की जिंदगी में हम सबको ऐसे ही शोर शराबे वाली आवाजों का सामना करना पड़ता है। इन आवाजों को सुनना हमारा कोई शौक नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने के लिए हमें मजबूरन इसे सहना पड़ता है। अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहां पे आपको लगातार ऐसी ही आवाजों का सामना करना पड़ता है, तो सावधान, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने कान ही खो बैठोगे और हो जाओगे सदा के लिए बहरे। तो क्या हम काम धंधा छोड़कर भूखे मरे? हम इस शोर शराबे का क्या करें? हम नई नौकरी कहाँ ढूंढे? अब हमें बिना आवाज वाली नौकरी कहाँ मिलेगी? हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। आपको डर के अपना काम धंधा छोड़ के कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद की सुरक्षा करनी है, खुद को संभालना है, और वह भी सिर्फ आपके कान के लिए। चलो आओ, मैं आप सबको एक छोटी सी फिल्म दिखाता हूँ। हम जान लेते हैं कि हमारे कान का क्या महत्व है। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि आवाज की तीव्रता क्या होती है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि आवाज बड़ी है या आवाज तीव्र है? आवाज की तीव्रता डेसिबल यूनिट में गिनी जाती है। जैसे बारिश की आवाज 40 डेसिबल, साधारण बातचीत 85 डेसिबल, रॉक शोज 105 डेसिबल, बिजली पे चलने वाली आरी 110 डेसिबल, जैक हैमर 120 डेसिबल, गोली की आवाज, पटाखे की आवाज 140 डेसिबल। हमारे कान को प्रमुख 3 हिस्सों में बांटा जाता है: बाहरी हिस्सा, बीच का हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा। ये तीनों हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी आवाज को कान के जरिए हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। कान के इस हिस्से को पिन्ना कहा जाता है, जो फनल की तरह ध्वनि को एकत्रित करके कान के अंदर तक पहुंचाती है। ये ध्वनि कान के पर्दे पे जाके टकराती है, जिसके कारण कंपन पैदा होती है। जितनी आवाज ज्यादा बड़ी होती है, उतनी कंपन भी बड़ी होती है। ये कंपन कान के बीच वाले हिस्से तक पहुंचती है। इस हिस्से में 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिन्हें हम ऑसिकल्स कहते हैं। ये हड्डियां एक दूसरे से और कान के पर्दे से जुड़ी होती हैं। ये आवाज को बड़ा करके कान के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचाती हैं। इस हिस्से को कॉक्लिया कहा जाता है। कॉक्लिया के अंदर तकरीबन 20,000 से ज्यादा छोटे छोटे बाल होते हैं, जिनके ऊपर बिखरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है। ध्वनि की लहरों से ये बाल लहराते हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है, जो ऑडिटरी नसों द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। तभी हमें आवाज सुनाई देती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जितना बड़ा होता है, उतनी बड़ी आवाज हमें सुनाई देती है। ऐसी ही बड़ी बड़ी आवाजें हमारे कान में गूंजती हैं। तब ये बाल धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और एक दिन पूरी तरह नाकाम हो जाते हैं, जिसके कारण हम बहरे हो जाते हैं। कान हमारे शरीर का अभिज्ञ हिस्सा हैं। उन्हें हमें सदा के लिए सुरक्षित रखना है। कान हमें सदा सतर्क रखते हैं। वैसे ही बहरापा हमारी जान भी ले सकता है। हमें कान की सुरक्षा के लिए हियरिंग प्रोटेक्टर्स इस्तेमाल करने चाहिए। इनके जरिए आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, एक सुंदर जीवन जी सकते हैं। क्या आपको ये मालूम है कि बहरे होने के साथ साथ आपको कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? आपको हो सकता है सिर दर्द, चक्कर आना, नौसिया, वर्टिगो, मेनियर, ब्लड प्रेशर और अन्य साइकोलॉजिकल बीमारियां। बहरापा आने के बाद छोटी छोटी बातों पर आपका टेंशन बढ़ने लगता है। इस वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। आपको धीरे धीरे सिर दर्द होने लगेगा। रात में आपको नींद नहीं आएगी।
बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास की सारी चीजें गोल गोल घूम रही हैं। आप में चक्कर आने की संभावना बढ़ जाएगी। आपके हाथ पांव में कंपन आने लगेगा। आपको ज्यादा थकावट महसूस होने लगेगी और आपके मानसिक संतुलन पे इसका काफी गहरा असर हो सकता है। जब आपके कान में कोई आवाज़ जाती है तो सुनाई देने के नस में जो छोटे हेयर सेल्स होते हैं उससे आपको सुनाई पड़ता है। वो साउंड को प्रोसेस करते हैं और उसके बाद आपके ब्रेन में जाके फिर आपको वो आवाज़ समझती है। जब आप रेगुलरली लाउड नॉइस को एक्सपोज होते हैं, यानी 80 डेसिबल्स के ऊपर के नॉइस को अगर आप 2-3 घंटे तक एक्सपोज हो रहे हैं, उसके बाद आपके कान को रेस्ट दे रहे, तो आपकी बॉडी उसको रिकवर कर पाएगी। लेकिन अगर आप लगातार ऐसे ही आवाज़ सुनते रहते हो ना डेली बेसिस, तो बॉडी का रिकवरी पावर उसके बाद कम हो जाता है एंड थोड़े दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। देन आफ्टर दैट आपको बहरापन यानी डेफनेस चालू हो जाता है एंड उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम आपको आपकी नर्व रिप्लेस करके नहीं दे सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही ख्याल रखें। इनिशियली सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको कान में ब्लॉकिंग सेंसेशन लगता है। उसके बाद आपको थोड़ा इरिटेशन महसूस होता है ड्यू टू द लाउड साउंड एंड देन लेटर ऑन जैसे आपको सच में कम सुनाई देने लगता है, आपके आजू बाजू वाले आपको बोलेंगे कि मैं कितने बार बताऊँ या मैं कितने बार आपको बोलूँ, आपको समझ में नहीं आता। ये जब चीज़ें आप सुनते हैं तो आपको बुरा लगने लगता है एंड सम पीपल गेट अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ड्यू टू दिस। स्पेशली जो हायर पोस्ट्स में होते हैं, अगर उनको मीटिंग में वगैरह नहीं सुनाई देता है, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। जब आप किसी लाउड म्यूज़िक जैसे ईयरफोन्स में से लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं या फिर आप किसी हैवी मशीनरी के एरिया में काम कर रहे हैं या एयरपोर्ट एंड एयरक्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं, यू आर ऑलवेज एक्सपोज टू लाउड साउंड। सो इन दीज प्रोफेशंस यू नीड टू टेक केयर कि आप लाउड साउंड को इतनी देर ना सुने और आपके कान का ख्याल रखें। आपको ऐसे अंधकार और भयानक भविष्य में जीना नहीं है तो एक फैसला करना होगा। अपने कान की सुरक्षा को बढ़ावा देना होगा। हियरिंग प्रोटेक्टर्स का इस्तेमाल करके आप अपने कानों की आयु बढ़ा सकते हैं। आपके कानों की सुरक्षा रखने वाले इन ईयर प्लग से आपका परिचय करवा देता हूँ। ये है फोम डिस्पोजेबल ईयर प्लग। इसे केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आओ देखें इस ईयर प्लग का उपयोग कैसे करें। ईयर प्लग लगाने से पहले अपने हाथ साफ करना बहुत जरूरी है। ईयर प्लग को उंगलियों से दबाकर गोलाकार घुमाते हुए दूसरे हाथ से कान को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचें। ईयर प्लग हल्के दबाव से कान में डालें। 20 से 30 सेकंड रुकें। इससे ईयर प्लग फैलकर कान में बैठ जाता है। ईयर प्लग ठीक से बैठा है या नहीं, इसकी जांच करें। आसपास जहां पर आवाज चल रही है वहां दोनों हाथों से कानों को ढकें। अगर आवाज कम हो जाए, इसका मतलब है कि ईयर प्लग ठीक से नहीं बिठा है। इसे कानों से निकालकर वापस लगाएं। फिर एक बार जांच करें। ईयर प्लग कान से निकालते समय हल्के हाथ से ईयर प्लग को गोलाकार घुमाते हुए बाहर निकालें, वरना कान को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। इन ईयर प्लग्स को एक ही बार इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि ये धोए नहीं जा सकते। एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करने से कान में मैल जम जाता है। इसे धोने से इसके आकार में बदलाव आके अपने कान के अंदर हवा का दबाव बढ़ जाता है। इसके कारण कान में संसर्ग फैल सकता है। अब हम रीयूजेबल ईयर प्लग के बारे में जान लेते हैं। एक हाथ से कान को ऊपर की तरफ थोड़ा खींचें और दूसरे हाथ से ईयर प्लग को धीरे से कान में डालें। ईयर प्लग कान में ठीक से बैठा है या नहीं, इसकी जांच करें। आसपास जहां पर आवाज चल रही है वहां दोनों हाथों से कान ढकें। अगर आवाज कम हो जाए, इसका मतलब है कि ईयर प्लग ठीक से नहीं बिठा है। उसे कानों से निकालकर वापस लगाएं। फिर एक बार जांच करें। ईयर प्लग कान से निकालते समय हल्के हाथ से ईयर प्लग को गोलाकार घुमाते हुए निकालें।
वरना कान को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। वीनस का H303 ईयर प्लग ऐसा बनाया गया है कि उसे आप पानी से धोकर, सुखाकर पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक कि ये खराब न हो जाए। वीनस H303 ईयर प्लग पुनः इस्तेमाल करने के लिए आपको दिए गए डिब्बी में सुरक्षित रख सकते हैं। इस ईयर प्लग की रचना इस प्रकार की गई है कि आपके इर्द गिर्द जोर शोर करने वाली ध्वनि की तीव्रता कम हो सकती है। यही नहीं, आप अपने साथियों से बिना रुकावट उसी जगह आसानी से बातचीत भी कर सकते हैं। इन्हें ईयर मफ्स कहा जाता है। ये ईयर मफ्स साधारणतः उन जगहों पर इस्तेमाल होते हैं जहां थोड़े ही समय के लिए आवाज की तीव्रता उत्पन्न होती है। कानों के लिए ये बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित हैं। ये हैं हेलमेट से जुड़े हुए वीनस H570 ईयर मफ्स। हेलमेट के दोनों तरफ दिए गए खांचों में ईयर मफ्स को जोड़ा जाता है। हेलमेट को ठीक से सिर पर बिठाएं और ईयर मफ्स को इस तरीके से कानों पे बिठाएं कि आपके कान पूरी तरह से ढक जाएं। जरूरत के हिसाब से ईयर मफ्स को ऊपर नीचे किया जा सकता है। हमेशा जांच करें कि ईयर मफ्स ठीक से बैठे हैं या नहीं। आसपास जहां पर आवाज चल रही है वहां दोनों हाथों से कानों को ढकें। अगर आवाज कम हो जाए, इसका मतलब है कि ईयर मफ्स ठीक से नहीं बिठे हैं। इन्हें निकालकर वापस लगाएं और फिर से जांच करें। ये ईयर मफ्स ऊपर या नीचे की ओर मोड़कर आसानी से रखे जा सकते हैं। इन ईयर मफ्स को उतारने के लिए कान से ऊपर सरकाएं और रिलीज टैब दबाएं। अब देखते हैं वीनस H520। वीनस H520 ईयर मफ्स कानों को अच्छी सुरक्षा देते हैं। इन्हें ठीक से बिठाना जरूरी है। ईयर मफ्स से कान पूरी तरह ढक जाने चाहिए। अपने बालों को जितना हो सके ईयर मफ्स के नीचे से हटाएं। ऊपर या नीचे की तरफ ईयर मफ्स सरकाएं और सिर पर बैंड फिट करें। अब जांच करें ईयर मफ्स ठीक से बैठे हैं या नहीं। आसपास जहां पर आवाज चल रही है वहां दोनों हाथों से कानों को ढकें। अगर आवाज कम हो जाए, इसका मतलब है कि ईयर मफ्स ठीक से नहीं बिठे हैं। उन्हें निकालकर वापस लगाएं, फिर जांच करें। वीनस एक राष्ट्रीय कंपनी है जिनके उत्पादन भारत में मुंबई के नजदीक किए जाते हैं। यहां शोध कार्य के द्वारा उत्पादन की गई कार्य क्षमता को विकसित किया जाता है। मगर आप कैसे यकीन दिला सकते हैं ये उत्पादन हमारी कान की सुरक्षा कर सकता है? ये सभी उत्पादन ISI प्रमाणित हैं। 325 हर्ट्ज से 8000 हर्ट्ज तक के 8 स्तरों में ध्वनि कम करने वाली परीक्षा से हियरिंग प्रोटेक्टर को अकॉस्टिक टेस्ट मशीन से गुजरना पड़ता है। इस परीक्षण को हम कंप्यूटर द्वारा देख सकते हैं। इस परीक्षण का मूल्यांकन कंप्यूटर स्क्रीन पर 3 अलग-अलग हिस्सों में दिखने वाले अंकों द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका निष्कर्ष बाद में एक अंक में परिवर्तित किया जाता है। वीनस भारत देश की पहली कंपनी है जिनके हियरिंग प्रोटेक्टर को ISI मार्क से प्रमाणित किया गया है। मैं भी इसे अपनाऊंगा। कल मेरे पोते पोतिया और प्रियजनों से भी तो बात करनी है। अभी आप ही समझ लो।